सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा। हनुमान जी ने छोटा रूप धारण किया। अपने से बड़ों का सम्मान हनुमान जी कैसे करना सिखा रहे हैं। जरा हनुमान चालीसा में सीखो। सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा। लेकिन जो विनम्र है, माता जानकी जी हैं परमाणु, हनुमान जी बन गए अणु। परमाणु के सामने हनुमान जी अणु बन गए, छोटे बन गए। इसके दो कारण, एक तो विनम्रता, दूसरा पुत्रवत भाव। हनुमान चालीसा की इस पंक्ति पर हम एक व्याख्या और कहना चाह रहे। लंका क्या बनकर गए? बोले राम जी के दूत बनकर गए। हनुमान जी के अंदर यही तो कला है, दूत बनकर गए लेकिन पूत बनकर के वापस आए। माता जानकी जी के पुत्र बनकर के वापस आए। क्यों? क्योंकि हनुमान जी के अंदर विनम्रता है। तो सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा। लेकिन जब रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी, रहा न नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूंछ कीन कपि खेला। रावण ने राक्षसों को बुलाया, जब पकड़े गए हनुमान जी महाराज बोले बंदर की पूंछ में आग लगा दो। हनुमान जी बोले लो बहुत बढ़िया है, लगाओ लगाओ लगाओ, बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, आग लगाओ आग लगाओ। किसी ने कहा हनुमान जी से आग लगाई जा रही। हनुमान जी बोले टेंशन ना लो। और हनुमान जी ने जब राम जी को जवाब दिया तब वो भी बड़ा गजब का दिया। राम जी ने पूछा क्यों हनुमान जी तुमने लंका जलाई? हनुमान जी बोले हमने नहीं जलाई। बोले किसने जलाई? हनुमान जी बोले पूंछ ने जलाई। राम जी बोले पूंछ भी तो तुम्हारी है। हनुमान जी बोले प्रभु है तो हमारी, पर आगे ही राघव मेरे हैं, पीछे है पूंछ, रहस्य है भारी। बंदर को भला पूंछता कौन है? प्रभु राम से ही तो है पूंछ हमारी। बोले महाराज हमारी पूंछ है पर आपसे ही हमारी पूंछ है। जय हो। अब हनुमान जी की पूंछ में आग लगी। हनुमान जी ने सोचा पूंछ में तो आग लग गई, पर अब छोटा बनने में फायदा नहीं। क्या अद्भुत बात है, क्या अद्भुत संकेत है। बिकट रूप धरि लंक जरावा। 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 लंका को हनुमान जी जला कैसे रहे? उलट पलट लंका सब जारी। उलट पलट लंका सब जारी। उलट पलट लंका। हनुमान जी महाराज विराट रूप धारण करते हैं। यहां महिमा नाम की सिद्धि का प्रयोग कर रहे हैं। पूंछ में आग लगते ही हनुमान जी ने 8 सिद्धियों में महिमा नाम की सिद्धि को बुलाया और माता जानकी जी के सामने छोटे बने थे। और जब माता जी से संवाद हुआ जानकी मां से, बेटा तुम कौन हो? हनुमान जी बोले मां हम राम जी के दूत हैं। राम दूत में मां तू जानकी। हनुमान जी ने अपना नाम नहीं बताया, परिचय क्या गजब का दिया। मां जानकी ने पूछा कौन हो? हनुमान जी बोले मां राम दूत में मां तू जानकी। हे मां हम राम जी के दूत हैं, दूत। अच्छा। तो माता जानकी जी चौंक गई। हनुमान जी बोले चौंक क्यों गए? माता जानकी बोली बेटा नर बानर हूं, संग कहूं कैसे? राम जी तो नर है, तुम बानर हो, दोनों का संगठन कैसे हुआ? हनुमान जी ने पूरी कथा सुनाई कि जब आपको ये लंका का रावण हरण करके राजा रावण हरण करके चोरी करके लाया तो राम जी वन वन भटकते रहे। सुग्रीव जी से मित्रता हुई, उन्होंने ही हम सब बानरों को भेजा है, आपकी खोज के लिए हम आए हैं। हम लोगों की इस प्रकार से संगठन हुआ, साठ गांठ हुई है और अब हम एक ही हो गए। अच्छा हाँ बेटा एक बात बताओ, हाँ राम जी आएंगे? बोले बिल्कुल आएंगे। राम जी तो ठीक है, हमारे जैसे हजारों बंदर लंका आएंगे। लंका बेटा वो क्यों आएंगे? बोले लड़ने आएंगे। जानकी माता बोली बेटा तुम्हें पता है यहाँ के राक्षस कितने बड़े बड़े हैं? हनुमान जी बोले माता चिंता मत करो, सब देख लिए जाएंगे।
हनुमान जी से जानकी माता बोली, बेटा एक बात बताओ, जितने बंदर हैं वो सब तुम्हारे ही जैसे हैं। अभी हनुमान जी छोटे हैं ना, सूक्ष्म, नीचे देख रही हैं माता जानकी, नीचे हनुमान जी छोटे हैं, हाथ जोड़े। बेटा सब बंदर कैसे हैं? हनुमान जी बोले, हम तो सीनियर हैं बंदरों में, बाकी सब जूनियर हैं। माता जानकी जी बोली, फिर तो हो गया कल्याण। हनुमान जी बोले, क्या हुआ? बोले, जब सीनियर इतना बड़ा है तो जूनियर कितना बड़ा नहीं होगा। और पता नहीं जब सीनियर इतना बड़ा, जूनियर कितना बड़ा नहीं होगा, पता नहीं जब सब आएंगे। बेटा ये सब के सब बंदरों को नाश्ता में खा जाएंगे। राक्षस हैं यहाँ, महाभट रहते हैं, भट्ट नहीं महाभट रहते हैं, सब नाश्ता में एक एक करके खा जाएंगे। हनुमान जी बोले, ऐसी बात है क्या? तो हनुमान जी ने तुरंत माता को स्वरूप दिखाने के लिए वही विकट रूप धारण किया। हनुमान जी जो छोटे थे इतने बड़े हो गए कि माता जानकी जी ऊपर की तरफ देखने लगी। बेटा ये क्या है? हनुमान जी बोले, माँ पहले थे तो हम छोटे ही, पर आपकी कृपा दृष्टि पड़ी तो बड़े हो गए। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु